उसका स्वामी रहमान। अब दूसरा लिखिए। यहाँ ना आपको भाव का बल देखना है। आप कारक ग्रह से अष्टम स्थान और उससे अष्टम नहीं, आप कारक ग्रह से तृतीय स्थान, इन दोनों में जो बली भाव होगा उसका स्वामी ब्रह्मा होगा। ठीक है, कुछ यही लिखा है, कुछ और तो नहीं लिखा है, देख लीजिए एक बार, ये लिखा है ना। अब दूसरा सब भाव या राशि, भाव या राशि, भाव है ना गलत, भाव में राशि कोई होगी तो राशि उसका भाव हो रहा है, भाव का जो बल आएगा उसी से तो आएगा ना। भाव राशि, इसमें राशि की ही बात हो रही है। भाव का बल जब वहाँ कोई ग्रह नहीं है तो कुछ बताइए किसी भी भाव का या राशि का बल कैसे बनता है? रिवाइज हो जाएगा। किसी भी राशि का भाव का बल कैसे बनता है? देखिए जिस भाव में सबसे ज्यादा ग्रह होते हैं वो सबसे ज्यादा ग्रह नहीं है तो या ग्रह है तो डिसाइड करना है दूसरे भाव के हिसाब से। उस हिसाब देख लेते हैं आप, है ना। उसमें कितने ग्रह बैठे हैं, नंबर आपके यहाँ से होगा, पहला नंबर। दूसरा कौन बैठा है वो ग्रह, मतलब किस टाइप का कारक ग्रह है, मान्य कारक ग्रह है, किस नंबर का वो ग्रह है, वो वहाँ बैठा है। और तीसरा आत्मकारक से यह राशि कहाँ पड़ रही है, आत्मकारक से, है ना, वो देखना होता है। ठीक है ना, एक प्रॉपर पुतले 60 30 15 60 30 15 याद आ गया जी। ऐसे याद होता जाएगा, ऐसे रिवाइज हो जाएगा आपका। दूसरा लिखिए, लग्न एवं सप्तम, लग्न एवं सप्तम भाव ले हैं, भाव या राशि को लिया। लग्न एवं सप्तम में जो बली हो उसे ए कहें या ए मान लें। यहां से 6 8 12 लग्न अथवा सप्तम में जो बली हो उस भाव या राशि से 6 8 12 के स्वामियों में सबसे बली ग्रह रहमान होता है। ये दूसरा आधार ये हो गया। इसकी शर्त लिख लीजिए, इसके कंडीशन, यदि वह ग्रह विषम राशि में स्थित हो और दृश्यार्ध भाग में
दृश्यार्थ दृश्यार्थ हमने कष्ट करते तो बताया था आपको कहाँ से ये दृश्यार्थ विजिबल आप ये तो आपको दिखता है आधारित ब्रह्मांड आप देख पाते हैं निर्मल ठीक है जिनका स्थिति से अस्मी स्थिति तक तो आपको दिखता है चाहे दिन में देखिए चाहे रात में देखिए वही आपको दिख रहा है रात के समय भी यही आपको दिखाई पड़ता है भले आपको लगा लगा आसमान पे ही दिखेगा पूर्वी स्थिति से पश्चिमी स्थिति तक यही अभी नीचे है ये रात ऊपर आ जाए घूमते घूमते इतना मजा आया अगर सोचिए तो कभी आप सोचने से लगे सोचते हैं कि हम लोग तैयार हैं धरती के ऊपर एक कांटे की तरह लगता है इस धरती के ऊपर एक कांटे की तरह इधर से है उसमें घूम रहे हैं नीचे भी हो जा रहे हैं तो नीचे हो रहा है इसके बाद वैसे ही लटक जा रहा है फिर तो ऊपर ही की तरफ बैठे दिख रहे हैं चलिए ये चीज समझ आ गया कैसे डिसाइड करेंगे ब्रह्मा को दो कंडीशन लगाएंगे पहले वाले कंडीशन डिसाइड हो जाता है एक और दूसरे वाले कंडीशन डिसाइड हो जाता है दूसरा अब एक वहां डिसाइड हो रहा है एक यहां डिसाइड हो रहा हो तो अलग अलग आपको डिसाइड करना होगा दोनों में कौन बनेगा फिर लास्ट में जो बनेगा वो बनेगा पहले वाले सिद्धांत में ब्रह्मा मिल गया आपको दूसरे वाले सिद्धांत से ब्रह्मा मिल गया है ना तो दो ही तो पैरामीटर है तो दो ब्रह्मा हो जाएंगे इन दोनों में से जो बली होगा वो ब्रह्मा कोई डिग्री के आधार पर बली में हाँ वही है पर उसका वही है अगर वो इंसान रोग के साथ कर गया ये रोग नहीं यहाँ तक चलिए अब इसका भी अपवाद यहाँ तक हो गया इसका फिर अपवाद उपरोक्त नियमानुसार यदि शनि राहु अथवा केतु ब्रह्मा बन रहे हो शनि राहु अथवा केतु ब्रह्मा बन रहे हो तो वे वास्तविक ब्रह्मा नहीं होंगे तो वे वास्तविक ब्रह्मा नहीं होंगे वास्तविक ब्रह्मा वास्तविक ब्रह्मा अब माने इस सिस्टम से आपके शनि राहु अथवा केतु ये ब्रह्मा बन रहे हैं तो ये नाम मात्र के ब्रह्मा कहे जाता है क्या कहे जाएंगे नाम मात्र के ब्रह्मा होते हैं वास्तविक ब्रह्मा इनसे अब अगर शनि ब्रह्मा बन रहे हैं है ना तो शनि से छठवीं मिनट पकड़िए 1 2 3 4 5 6 तो ये वास्तविक ब्रह्मा अगर राहु या केतु ब्रह्मा बन रहे हो बन सकता है ना क्योंकि तो आपने क्या लिखा है भाव में जो बली है ना भाव में बैठा हुआ है मान लीजिए भाव बली हो गया तो भाव में बन राहु को मिल गया केतु को मिल गया उसकी वजह से भाव बली हुआ है बैठा होने की वजह से तो फिर वो आपका ब्रह्मा बन सकता है ना वो अगर ब्रह्मा बन रहा है यहाँ से छठवां 1 2 3 4 5 6 राहु कंडीशन बीच हो गया केतु कंडीशन में बैठ ठीक है ये तब यहाँ तक आएंगे जब यहाँ पे ये 3 ब्रह्मा बन रहे हो इसके अतिरिक्त यहाँ तक आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहीं से फाइंड हो जाए कौन ब्रह्मा बनने का ठीक है ये ब्रह्मा क्यों क्यों ढूंढा जाता है ब्रह्मा क्यों ढूंढ रहा है
शुभ फल। एक सूत्र आएगा, अभी मैं आपको बताया कि अगर सूत्र को याद रख लीजिए, अगर याद है तो जीवन काल की अशुभ घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त। एक ये सूत्र मिलेगा, ब्रह्मादिदेवा। इसका मतलब है कि ब्रह्मा स्थित ग्रह से, राशि से, ब्रह्म अधिष्ठित राशि से स्थिर दशा का गणना की जाती है। स्थिर दशा गणना में यही सूत्र पहले स्टार्ट होता है, ब्रह्मादिदेवा। यानी ब्रह्म अधिष्ठित राशि से स्थिर दशा की गणना की जाती है। ये ब्रह्म ही नहीं मिले, इसे दशा कैसे निकालो? इसलिए ब्रह्मा जी को ढूंढ के आना है, पुष्कर से, है ना? पुष्कर नहीं है वो, पुष्कर से ढूंढना है, ये पुष्कर है पूरा, ठीक है? इस पुष्कर से ब्रह्मा जी को पकड़ के ले आना है। कहो महाराज कहाँ बैठे हो? अरे दिख नहीं रहा तुमको, बेवकूफ, मैं मिथुन राशि में बैठा हूँ। मिथुन राशि से स्थिर दशा प्रारंभ हो गई, इसलिए ब्रह्मा जी को ढूंढना है। समझाए नहीं? याद हो गया? क्वेश्चन बता दीजिए, ब्रह्मा की गणना क्यों की जाती है? स्थिर दशा का ओपनिंग नहीं से। चलिए, हाँ, आप वहां पे दो ग्रह ब्रह्मा बन सकते हैं, उसके लिए भी देखिए शास्त्र क्या कह रहे हैं ना, दो सिस्टम से ब्रह्मा बना ना, दो सिस्टम से यहाँ पे लिखे हैं, when two or three planets become eligible for the position of Brahma, then select one with a higher magnitude in concept in respect of Rahu। अच्छा, अगर दो ग्रह ब्रह्मा बन रहे हैं और उसमें राहु भी एक ब्रह्मा बन रहे हो, तो राहु का मुक्तांश घटा करके उसके अंश निकालेंगे, अंश तो राहु क्या चलता है ना, तो राहु जितने डिग्री पर उसको 30 से माइनस करो, उससे एक्चुअल डिग्री लीजिए। बाकी वहां जो दो ब्रह्मा बने हैं वो अंशों में जो आगे ऊपर होएगा वो ब्रह्मा बन जाएगा, ठीक है? अगर राहु बना है तो राहु की अंश डिसाइड किया जाएगा कि ब्रह्मा बनेंगे या नहीं, ठीक है? समझ आए नहीं यहाँ तक? और सेकंड में राहु बनेगा तो तुम्हें वो छठे आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अगर राहु बन गया, फाइनल हो गया, राहु ब्रह्मा बन रहे हैं, मतलब पावरफुल हो गया उस सिस्टम से, ब्रह्मा बन करके राहु पावरफुल हो गए, तो फिर वो आपके वास्तु रूप में नहीं, नाम मात्र के ब्रह्मा है, फिर यहाँ से वो ब्रह्मा ये बुध हो जाएगा। आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, वो पूछा जाता है ब्रह्मा इस कुंडली में ब्रह्मा का निदान करते हुए स्थिर दशा की गणना करें, पूछा जाता है ना? तो एग्जाम्पल केस दिया रहेगा, वहाँ पे आपको ब्रह्मा पूछा जाएगा, उस ब्रह्मा के बाद उसका स्थिर दशा गणना, तो मतलब बल दिया रहेगा ना सर? बल तो आप निकालो, बल निकालो। या तो उसी क्वेश्चन में पूछेंगे जिसमें बल के, हाँ, लेकिन बल वैसे भी नहीं दिया है, तो एक अप्रॉक्सीमेट बल तो निकाल आता है, अप्रॉक्सीमेट जिसमें ग्रह ज्यादा बैठ गया बल ही हो गया, बस पहला भाग तो यही है, जिसमें दो ग्रह है उससे ज्यादा ग्रह बैठ गया वो राशि बली है, चाहे जितना चक्कर लगा है वही बली होता है। और दूसरा ध्यान रखना है कि आप कारक ग्रह से या राशि केंद्र में पड़ रही है, उसकी कोई स्थान से तो बली थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, कोई जो है इसको चेंज कर सकता है, आप कारक ग्रह और कई ग्रहों से युक्त ग्रह, अब आप कारक ग्रह से केंद्र में हो जाए और वो तो कई ग्रहों से युक्त हो जाए, राशि बली होगा, तो पर कुछ भी हो जाए वही बली होगी। चाहे क्या चक्कर लगा के आ जाओ सारा ब्रह्मांड को कुछ ना बना सकते, वही ग्रह बली हुए, जो तीन ग्रह से युक्त हो जाओ आप कारक से केंद्र में बैठ जाओ, दो ही ग्रह से तो बाकी ग्रहों से नहीं होता है, और आप कारक से केंद्र में है वही बली होगा। सभी ग्रह अकेले अकेले बैठे हैं, ये अकेला ग्रह, ये आप कारक से केंद्र में है, तो आप कारक ग्रह और वो बली हो जाता है, केंद्रस्थ ग्रह बली हो जाता है, आप कारक से केंद्र वाला है बली। तो उसके बाद तो नंबर आप लेना है, नंबर से सारा फिर वो हायरार्की में आप कारक अमात्य कारक भाज्य कारक है, कारक जैसा भी है नंबर भी कम है, नंबर से बन जाता है, फिर हायरार्की से बन जाता है, क्षेत्र त्रिकोण से बन जाता है, हो गया बल। तो बेसिक आप जानते होते रहेंगे तो ही बल निकल आएगा, वहाँ आपको पूरा गड़बड़ नहीं था, आप लिख दीजिए कि मिथुन राशि होने के कारण, मिथुन राशि शुभ राशि है, सब बली होती है, मिथुन राशि में कोई भी ग्रह नहीं पड़ा जिसका जो आपको मतलब जिसपे आप विचार कर रहे हैं, तो मिथुन राशि का जिक्र की जा रही है, दूसरी राशि से नहीं है, तब का जो है मिथुन राशि बली राशि है, क्योंकि शुभ राशि है, अगर कोई ग्रह बैठ गया, आप कारक बैठ गया तो सब ज्यादा बली होगा। याद हो जाने के बाद कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा बता दे तो
जैसे हम आपके सामने थोड़ा सा किताब देंगे, थोड़ा सा याद है, बता दिए तो बोल दिए। या किताबों के साथ थोड़ा रिवीजन होता है बस। हाँ, यही तो पढ़ा दे रहे हैं आप। चीजें आ जाती हैं। हाँ तब नहीं आता, कभी-कभी जहाँ थोड़ा सा लगता है तो पढ़ा तो हुई। हाँ, दे हो गया, चलो कुछ ये इस तरीके से तो ब्रह्माद्रेवा, हैं? याद रहेगा, ब्रह्मा क्यों ढूंढ रहे हैं हम लोग? ये आपका पूरा अगले बार ब्रह्मा हो गया, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल एक और बनाया है, आप कर सकते हैं एग्जांपल, अपना मिलकर इसका एग्जांपल करके बोलिए। माहेश्वर, देखिए माहेश्वर, अब सब आसान, जिन ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने तो सब चले आएंगे। माहेश्वर, आठ कारक से अष्टम स्थान के स्वामी, आत्म कारक से अष्टम स्थान के स्वामी माहेश्वर होते हैं। ये तो सामान्य स्थान, किंतु यदि आत्म कारक से द्वादश स्थान, द्वादश स्थान के स्वामी बलि हो रहे हो तो, बलि हो रहे हो तो उनका भी विचार करना चाहिए। उनका भी विचार करना चाहिए। तो पहला इसमें है आत्मकारक, ठीक है। उसमें फिर अष्टम भाव का स्वामी यानी अष्टमेश, दूसरा ले लो आप द्वादशेश, है ना। सामान्यतः अगर ये बलि हो गया तो ये माहेश्वर बन जाएगा, लेकिन अगर ये बलि नहीं हुआ, है ना, ये बलवान हो गया तो फिर ये माहेश्वर। ठीक है, सामान्यतः अष्टमेश ही होता है, अधिक भी जाएगा, अष्टमेश बलि हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दें तो आत्म कारक से अष्टमेश कहा गया है कि अष्टम भाव, यहाँ क्या था, यहाँ भाव था, वहाँ क्या है, स्वामी है। अष्टमेश अगर बलि है तो माहेश्वर बन जाएगा, नहीं तो द्वादशेश अगर बलि हो रहा होगा तो द्वादशेश माहेश्वर बन जाएगा। ध्यान क्लियर हो रही। अब राहु के बारे में क्या कहते हैं, इन दोनों का बल तो डिग्री के हिसाब से होगा ना। बल सामान्य क्या बल जो है वही प्रकार से है। जड़ स्थिर तो स्वभाव से में जो स्वभाव है सबसे बड़ी, उससे कमजोर जड़ उससे स्थिर, नहीं जड़ स्थिर जो स्वभाव, जड़ सबसे सर जरूरी होने का है ना, उल्टा है। तो स्वभाव से उससे कम बली स्थिर, सबसे कम बली जड़। अब आत्मकारक सबसे बड़ी, है ना, कौन बैठा है, कोई एग्जांपल बोलिए, हमारा कोई एग्जांपल बोलिए, दो एग्जांपल बोलिए। कुंडली बोले हाँ ऐसे आप ऐसी आप बच्चे ऐसी अब ऐसे ही देख लीजिए, बलवान राशि कौन सी हुई, क्या यहाँ जरा बैठे हैं कोई, नहीं सिर्फ हाँ। कन्या शुक्र मंगल। अब ये मान के चलिए, और आपका अगर कौन सूर्य 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 शनि तुला यहाँ,
यहाँ पे थोड़ा सा फंस गया मामला, सोशल यहाँ पे है ना। ये जो स्वभाव राशि है, जो शुक्र मंगल बैठे तो ये बली हो जाती है, लेकिन आप कारक यहाँ बैठ गए तुला में, ये थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन आप कारक जहाँ बैठते हो राशि बली हो जाती है। वहाँ सबको क्लेम मिले तो तुला वाली होगी। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि यहाँ ऊपर निकालना पड़ेगा। ये तो चल राशि है तो इसको 15 षष्ठांश का बल मिला, इसको 60 षष्ठांश का बल मिला। ये दोनों कौन से ग्रह हैं? ये तो आत्मकारक हो गए, तो ये आत्मकारक इससे तो कंपनसेट कर गया। तो ये 60 षष्ठांश वाला है, ये आत्मकारक ये 60 षष्ठांश का हो गया। अब यहाँ पे शनि यहाँ पे कितने पावरफुल है? शनि की डिग्री कितनी है? शनि अगर शुक्र और मंगल डिग्री ज्यादा है राशि का नहीं बताएगा। और सर यहाँ कहीं एक ग्रह और बैठ जाता है हाँ, अगर, वो कभी काम खत्म तब भी काम खत्म हो जाता है। तब तक कुछ देखना मेरी कुंडली में सर सेम ही है, पर यहाँ केतु और बैठा है। बस दो का काम खत्म, वही ग्रह वो 12 से नहीं। अब यहाँ पे शनि नहीं है, बस यहाँ बुध है मेरा, बुधादित्य हो गया। आपको तीन ही ग्रह पकड़ना है, शुक्र का अंश, मंगल का अंश और शनि का सूर्य अंश। तो होता है आत्मकारक। इंटरनेट से चल रहा है। हाँ? ऐसा है, अलग अलग चेंज होता चलो रहता कोई है। बात नहीं, जाने दो। जो अंश में ज्यादा है वो बली हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंपनसेट कर जाएंगे। चल राशि को इस स्वभाव राशि को चल राशि में आत्मकारक बैठ जाने का नहीं तो बराबर कर दिया हमने, जीत हासिल कर ली, क्योंकि आत्मकारक ग्रह है, ये राशि बली हो गई। अब ये ग्रह के साथ बढ़ी, ये भी सर 15 डिग्री 17 का कौन बैठे हैं? शनि शनि और शुक्र और मंगल सर्टिकल सोचते हो आप शुक्र की डिग्री है सर 11 डिग्री और मंगल मंगल की डिग्री है डिग्री तो पूछी। मंगल 3 डिग्री तो ठीक हो गया, तो सही सब जगह डिग्री पे हो गया काम खत्म हो गया, इसको तो मिल गया, इतना से डिसाइड हो जाता है। तो ज्यादा दिमाग रॉकेट साइंस नहीं है, है ना? जी बहुत आसान है सर बलिया, या सही ग्रह बल तो आसानी में क्या लिखा है कवायद नहीं सर, तो इसमें सर कौन सा होगा सर? ये बली हो गया ना। शनि यहाँ 16 डिग्री के हैं, जी ये सर। दोनों नीचे हैं इनके। जी सर। इस राशि को 200 राशि का 60 षष्ठांश का बल मिला, हाँ। इसको आत्माएं का 60 षष्ठांश का बल मिल गया, जी सर। 15 षष्ठांश का एडिशनल बल मिला हुआ है। 15 ये हो गया, अब 60 ये हो गया। अब ये इन दोनों से बली हो गए, इसके ऊपर तो ये रहेंगे ना, बाकी दो ग्रह यहाँ पे, दो यहाँ भी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया सर। हैं? समझ में आ आ गया। गया ना, कोई बली है भाई, इसका 60 षष्ठांश का बल, इसके 60 षष्ठांश से डिवाइड हो गया, जो है ना? अब ये 84 का 15 का एडिशनल हो गया, समझिएगा, एडिशनल हो गया ना इसके पास। अब शनि यहाँ पावरफुल हो गए, तो दो ये तो दो ये है, शनि पावरफुल हो गए, शनि का एडिशनल बल इसको मिल जाएगा, ये दूसरी चीज है। लेकिन सर वो ब्रह्म उसमें जो शनि और राहु के लिए कहा नहीं गया नहीं, ब्रह्मा भी कहीं डिसाइड कर रहा है, वो तो अगर होएगा जहाँ तो बल तो सर यहाँ से फिर ये क्या यहाँ से ये दशा निकालने के लिए देखना है सर ये। नहीं नहीं, ये कौन बल, कौन सा मतलब सब ग्रह बली हो गया, तो यहाँ पे सर क्या बली हो गया? तुला राशि का मानेंगे ना, तो सूर्य बली हो गया सबसे ज्यादा। सूर्य बली हो गया। हाँ, सूर्य और शनि इन दोनों से बली। आत्मकारक की स्थिति देखी जा रही अब इसमें अगर कोई भी ग्रह बन रहा है ब्रह्म या मानस में, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये वाले हैं, सूर्य और शनि में से शनि बन गए तो इस वाले काम को लिखाना है, और सूर्य बन गए तो काम तो बलवान नहीं है भला होगा सूर्य तो आत्मकारक है, बलवान नहीं है। वो आप करेगा तो बलवान ही है। लेकिन अब डिसाइड क्या करना है, आप कारक ग्रह के अष्टम और अष्टम में जो बलि भाव हो उसका स्वामी ब्रह्मा बनेगा, पहला प्रश्न। दूसरा लग्न एवं सप्तम भाव में जो बलि हो उस भाव से 6, 8, 12 के स्वामियों में जो बलि होंगे ब्रह्मा बनेगा। तो ब्रह्मा जब ये बनेंगे तब इसको मानना नहीं चलेगा, जब बने उसका डिसाइड किया जाएगा। लगाने का एग्जांपल इसी केस में करना है। हाँ करा दिए सर, तो बहुत अच्छी तरह समझ में आया। देखिए क्या कह रहे हैं, पहले आत्मकारक ग्रह, आत्मकारक ग्रह आप किस राशि में, ये दोनों जगहों में आत्मकारक चाहिए आप, जी तो अब आत्मकारक ग्रह वाली कुंडली बना लीजिए एक। फिर ये जो है लग्न और सप्तम ये वाला आएगा, है ना, तो 2 बना लो। ये आप किस राशि में थे, 6, 7, 8 है ना, हाँ वृश्चिक तो ये 2 हो गए। ठीक, अब यहाँ आइए
कारक में 7 नंबर है। साथ में आठ कारक बैठे हैं। ये कारकास लग्न होता है। नहीं नहीं कारकान आठ कारक इस राशि में बैठे, आप कारक को नवा सकते तब तो कारक समझना अच्छा ना। अच्छा हाँ, सूर्य और शनि शनि। अब पूरी कुंडली बनाने की जरूरत नहीं है, सूर्य आठ कारक है, आप कारक वाले लग्न ले लीजिए बस। अब तो पढ़ गए अष्टम और अष्टमात अष्टम, यानी इस घर से और इस घर से निर्णय होना, ठीक है। इनमें जो बली हो आपको देखना, ये जो सवा राशि है जी ये स्थिर राशि है, अभी तो यही बली है। अब यहाँ पे ग्रह बैठे हैं, यानी धनु राशि में और वृष में। व्रत में राहु है सर। यहाँ पे राहु है धनु में कोई और धनु में कोई नहीं, कोई बली हो गई है। अब ये बली हो रहा है ना, ये फिर बल प्राप्त करे, इसके बाद तो 7.5 इसका बल था। एक यहाँ पे ग्रह बैठ गए तो ग्रह युक्त राशि ग्रह रहित राशि से बली हो जाती है, ठीक। यहाँ का जो बल है वो 30 का है, उसके मामले में यहाँ एक ग्रह राहु महाराज बैठे हुए हैं। राहु की डिग्री कितनी है? 23 डिग्री 26 का 23 डिग्री। लेकिन राहु के बैठ जाने से, देखिए जब ग्रह बैठ जाता है तो राहु की डिग्री यहाँ पर नहीं लिखनी जरूरी है, क्योंकि जो ग्रह बैठ गया तो वो राशि ऑटोमेटिक बली हो जाती है। एक ग्रह बैठा है ना, तो एक ग्रह के बैठने से देखिए 60 का बल आप दे रहे हो। एक ग्रह बैठने से कितना बल दे रहे हैं? 60-70 तब देखिए एक ग्रह बैठने में 60 60 है ना, एक ग्रह का 60 मिल गया। यहाँ तो 60 मिला ना, यहाँ ग्रह बैठ गया तो 60 यही हो गया और 30 और आगे हो गया तो वैसे। ये राशि बली हो गई। समझ आया नहीं मैडम? अभी ये राशि बली हो गई। क्या था फार्मूला? 8 कारक ग्रह के अष्टम या अष्टमात अष्टम, यानी तृतीय में जो बली हो तो ये बली हो गई। इस भाव के स्वामी ब्रह्मा बन गए। पहला फार्मूला से शुक्र ब्रह्मा बन गया, है ना। पहले नियम से शुक्र ब्रह्मा हो गए। अब दूसरा नियम लाइए, लग्न एवं सप्तम में जो बली हो ये बली है। सप्तम बली वृश्चिक को बैठा नहीं है? है। वृश्चिक में 3 ग्रह हैं। अरे ये तब कहाँ से बली होगा? गुरु तब तो यही बली हो गई ना। 3 बैठ गए तो फिर ये बली होगी, आप बैठे गुरु बुध ठीक है। 3 बैठ गए तो ये बली हो गई, 3 ग्रह बैठे तो मान लिया, 3 ग्रह बैठेगा तो काटेगा। है ना। अब लग्न और सप्तम में जो बली हो वहां से, अब यहाँ से आए 6, 8, 12। यहाँ के स्वामी है मंगल, यहाँ के स्वामी है बुध, यहाँ के स्वामी है शुक्र। अब इन तीनों में जो सबसे बली हो, देखिए मंगल कहाँ है? मंगल 11वें स्थान यहाँ पे 6 नंबर में है। 6, 7, 8 ये मंगल हो गए। किसके साथ बैठ रहे हैं? शुक्र के साथ। शुक्र के साथ बैठे हैं, तो ये तो बली होते जा रहे हैं। और ये बुध भी थे। बुध तो लग्न में है। अच्छा अच्छा, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है ना। इस राशि में क्या है? इसमें सूर्य और शनि। सूर्य और शनि थे, है ना। हाँ अब हमें ये डिसाइड करना है कि शुक्र बली है कि नहीं है। किससे? लड़ाई तो मंगल बुध और शुक्र में है, है ना। तो इनसे तो कोई मतलब नहीं रहा। तो मंगल बुध और शुक्र में कौन सबसे बली? कुछ नहीं करना है। इन तीनों में बुध कहाँ बैठे हैं? बुध लग्न में बैठे हैं। अच्छा ये बैठे हैं, ये भी एक ग्रह के साथ में, ये भी एक ग्रह के साथ। ये 2 ग्रह के साथ है। ये 2 ग्रह तो ये बली हो गई। नहीं, बुध 2 ग्रह के साथ है। गुरु और केतु के संग है। अच्छा यहाँ पे बृहस्पति और केतु भी। हाँ। तो बुध बली होगा तो काफी। बृहस्पति के साथ रहने से तो बल मिल गया। हाँ? बृहस्पति के साथ हाँ बृहस्पति के साथ में होने का बल मिलेगा 3 ग्रह के साथ। तो बुध जो है बन गए क्या? ब्रह्मा ब्रह्मा। इस दशा कहाँ शुरू होगी? 6 नंबर से। नहीं, 8 नंबर। 8 वृश्चिक राशि से इस दशा का प्रारंभ होता है। ठीक है। ठीक है। इससे इधर से तो शुक्र का बली बुध हो गया। ये सब बताते हैं तो स्वामी का नाम नहीं लगता है क्या? नहीं तो माँ, यहाँ पे ये हमने 3 गए यहाँ के स्वामी पकड़े, है ना। यहाँ ये लग्न और सप्तम में जो बली हो, तो लग्न बली थी, तो यहाँ से 6, 8, 12 6 के स्वामी हो गए मंगल, 8 के स्वामी हो गए बुध,
12 के स्वामी हो गए शुक्र, में जो सबसे बली हो, वहां पढ़िए इन तीनों में कौन सबसे बली? बुध। बुध तीन ग्रहों के साथ बैठे हैं, मंगल और शुक्र एक साथ बैठे तो ये थोड़ी बली हो जाएंगे, तो 3 ग्रह वाली राशि बली हो जाएगी ना। नहीं सो वो नहीं पूछ रहे तो उधर उस वाले बंदे ने आपको इसमें क्या रहेगा? इसमें तो शुक्र था ना। हाँ? शुक्र की राशि है इसलिए बड़ी पहले है। नंबर से शुक्र बली हो गया ना इसके स्वामी, वो पढ़िए ना। अष्टम और अष्टमात, अष्टम में बली भाव का स्वामी जो होता है वो ब्रह्मा होता है। लिखा तो है 8 कारक ग्रह ये थे सूर्य, इससे अष्टम और अष्टम से अष्टम, तो इन दोनों में जो बली भाव हो, तो बली भाव कौन सा है? ये है दोनों, एक नहीं दोनों। सारी हाँ, ये और ये सारी, इन दोनों में बली भाव कौन सा है? यहाँ पे एक ग्रह बैठा था, एक ग्रह रहित थी, ये बली भाव हो गया, इसके स्वामी शुक्र हो गए, ये ब्रह्मा यहाँ पर। तो यही तो कंफर्म कर रहे थे कि एक कुंडली के लिए क्या 2 ब्रह्मा होगा? अभी 2 कहाँ से डिसाइड हो गए? दोनों में से एक से शुक्र आया, एक से बुध आया। अब आपको डिसाइड करना इन दोनों में कौन बली? इन दोनों में जो बली है वो यहाँ से ब्रह्मा हो जाएगा। ये तो होगा ना लास्ट में। पर इन दोनों में से जो बली कैसे देखी? यही बात बोला अगर ये दृश्यान भाग में बैठा है, वृषभ राशि में बैठा है, तो ब्रह्मा हो जाएगा। दृश्यान भाग में बैठा और वृषभ राशि में बैठा हो, चार दोनों बैठे हैं। नहीं बैठे हैं ना। शुक्र दोनों बैठे हैं सर। दृश्यान में तो है, लेकिन वृषभ में नहीं, तो जो बली है वही होएगा। नहीं है तो वो छोड़ थोड़ी देंगे, तो परमात्मा नहीं तो उसके बाद सर डिग्री देखेंगे, ये यही फार्मूला ये 3 ग्रह में जो बली है बस। बुध है बली। अगर ये बराबर से बैठते हैं, विषम राशियों में नहीं है, सम राशियों में ही है, तो जो बली है वो ब्रह्मा हो जाएगा। सर ये जो केयर आपने लिखा है दोनों के लिए है ना? हाँ, दोनों के लिए है ना? वहां से आपने ब्रह्मा को डिसाइड किया और वो दृश्यार्थ भाग में हो और विषम राशि में हो। अब विषम में नहीं है, लेकिन दृश्यार्थ में तो होगा ना, तो बली होकर दृश्यार्थ भाग में बैठा हुआ है। मतलब इन दोनों में से ब्रह्मा को मतलब लाइन में ब्रह्मा डिसाइड होगा, दोनों में से सबसे बली है। अब मान लीजिए ऊपर से जो परमात्मा का तो दृश्यार्थ में बैठा है, विषम राशि में है, तो आप उसको छोड़ना पड़ेगा, तब दूसरा ब्रह्मा पकड़ना पड़ेगा। सब यही है ना कि ये सब क्लास वाले भी क्वालिफाई करनी चाहिए कि जो ब्रह्मा आप ले आ रहे हैं वो या तो दृश्यार्थ भाग में हो या विषम राशि में हो। दृश्यार्थ भाग की विषम राशि, दृश्यार्थ भाग की विषम राशि। दृश्यार्थ में बैठ गया तो काम हो गया, या विषम में बैठ जाता तो काम हो जाता। तो दृश्यार्थ में बैठे हुए हैं ये, नहीं समझ आया? इस साथ में तो बैठे हुए दृश्यार्थ में है, अब दोनों होता तो और अच्छी बात हो जाती। नहीं है तो एक तो है ना, कम से कम छोड़ थोड़ी देंगे, दो में से एक से तो डिसाइड तो कर देंगे ना उसको हम। अब वो डिसाइड किस साइड में होते मान लीजिए, तो आपको सोचना पड़ता है ये ब्रह्मा नहीं बन सकते हैं, नहीं तो डिसाइड में बैठ नहीं बैठे, अब इस राशि में नहीं बैठे, यहाँ तो 40 राशि में बैठते हैं, विषम से कोई मतलब नहीं। डिसाइड भाग में हो और विषम राशि में, डिसाइड भाग में बैठ गए तो मिल गया हमको। अब डिसाइड में नहीं बैठे तो हो ही नहीं सकते ब्रह्मा, है ना? चाहे सब में बैठे चाहे विषम में बैठे। दृश्यार्थ भाग इसमें जो है सर में शुक्र बैठा है, बुध तो बैठा नहीं। क्यों? बुध लग्न में है, यहाँ से चालू हो जाता है दृश्य, यहाँ से 1 से 7 और यही तो आपका होराइजन है। लग्न भाव से आप एकदम दिन रात बुध की डिग्री नहीं देखेंगे। जब 3 ग्रह बैठे तो डिग्री की आती है। लग्न की डिग्री और बुध की डिग्री देवता के निकालने के बाद सर दिन रात को डिसाइड होता है वो 1 से 6 और 1 से 1 से 7 7 तक। एक हिसाब ये सूर्योदय का पॉइंट है, लग्न मध्य और सप्तम मध्य है सूर्यास्त का पॉइंट। जिस समय जन्म हो रहा है उस समय के जो लग्न मध्य है वो वहीं से दृश्यार्थ शुरू होता है, उस समय का जो सप्तम मध्य वो दृश्यार्थ होता है। इसका दिन रात से नहीं मतलब है, इसका आपके टाइम से मतलब है। टाइम के समय जो आकाश आपका है वो आपका आकाश है ना, ठीक है? जन्म के समय जो आकाश आपका है वो आपका है। तो जितना आकाश दिखता है जन्म के समय पूर्वी क्षितिज से लेकर के पश्चिमी क्षितिज तक आपको दिखता रहता है। जो आपने क्वेश्चन रेज किया है वो वैलिड है, लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा कि अगर लग्न की डिग्री 4 हो मान लीजिए और बुध जो है वो 7 डिग्री पर आ जाए, ये दृश्यार्थ भाग से बाहर चला, ये जो कहना चाह रहे हैं वो ये चीज। अगर उतना कैलकुलेट कर सकते तो करिए, अगर एग्जाम में आपको उसकी उम्मीद नहीं की जाती है कितना, अगर कर सकते हो तो
तो मेरे तो आप उसको दुष्यंत भाग से हटा सकते हैं। फिर आपको नया कथा पूरा करना पड़ेगा। तो ये आपका क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर वहां से बलि निकालेंगे, ऊपर वाला ब्रह्मा लेकर कहेंगे 6, 8, 12 में से दूसरे नंबर को पकड़िए। मतलब 6, 8, 12 में 12 को आपने मिली माना था, तो 6, 8 में कौन सा बलि है? समाधि बलि वाला ब्रह्मा बन नहीं पाया था। तो वहीं से आपको डिसाइड करना है, दूसरा बनना वहीं से करना है। क्या वो दृश्यार्थ में है? यहाँ पे कुछ अपवाद हो जाता है कि दृश्यार्थ में भी हो और विषम राशि हो, लेकिन जब नहीं मिलता है तो दृश्यार्थ में तो मिल गया ना कम से कम, तो उसको कंसिडर कर एक कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है। अब लिखिए रुद्र।